हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी Taro313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं जिनको आप पसंद करते हैं वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या हैं आपके क्रश के करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों के लिए। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। नाउ लेट्स सी। 3 टाइम्स अपने क्रश का नेम रिपीट करें। बट क्रश के लिए यहाँ पे बात ये है कि क्रश वो इंसान हो जिससे आप मिल चुके हो, आपके बारे में वो जानते हो, लाइक आपका इंटरेक्शन हुआ हो उनसे, उनके माइंड में आप होने चाहिए हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जिनसे कभी आप मिले ही ना हो, ऐसे इंसान के लिए रीडिंग नहीं है। और आप जानते हो कि कहीं ना कहीं कुछ वो आपके लिए महसूस करते हैं, या आपको भी पता है कि अगर वो आपको पसंद करते हैं कहीं ना कहीं उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके किसी बिहेवियर से, उनके एटीट्यूड से। बिल्कुल ही इंसान जिसको पता ही नहीं है, आपका स्ट्रेंजर है, कभी मिले नहीं हो, आपको जानते ही नहीं है, उनके माइंड में नहीं हो, उन लोगों के लिए रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है, जितनी भी क्रश की रीडिंग है। ठीक है, लाइक किसी सेलिब्रिटी के लिए हो गई या किसी भी इंसान के लिए जो आपसे मिले ही नहीं है, जिनको आपका पता ही नहीं है, उनके लिए रीडिंग हरगिज़ नहीं है। ठीक है, आपको कोई लाइट सा भी क्लू है कि अगर इंसान कोई आप पे इंटरेस्टेड है या आपको किसी तरह से कुछ क्रश है उनको आप पे, या वो आपको पसंद करते हैं, उनके लिए रीडिंग है, जैसे आप उनको पसंद करते हो। नाउ लेट्स सी, बैक टू द पॉइंट। देखते हैं आपकी जो क्रश हैं जिनको आप पसंद करते हैं, जिनकी तरफ आप अट्रैक्टेड हो, जिनमें आप इंटरेस्टेड हो, वो आपके लिए इस टाइम करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। वीवर्स के क्रश, लेट्स सी क्या है करंट फीलिंग्स। ओके, फर्स्ट वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ वैंड्स एंड वी हैव इट्स अ 6 ऑफ स्वॉर्ड। वीवर्स के क्रश करंटली उनके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। वी हैव इट्स अ किंग ऑफ वैंड्स एंड वी हैव इट्स अ 3 ऑफ वैंड्स। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे आप दोनों के बीच में डिस्टेंस दिख रहा है मुझे। 3 ऑफ वैंड्स एंड विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड, इट्स अ डिस्टेंस बाय द वे। डिस्टेंस ये फिजिकली भी हो सकता है, इमोशनली भी हो सकता है। बट फॉर सम ऑफ यू ऐसे दिख रहा है कि ये इंसान या तो आपके लीडर हैं विद द किंग ऑफ वैंड्स, आपके बॉस हो सकते हैं। इस इंसान का स्टार साइन एरिस लियो सैजिटेरियस हो सकता है, या फिर जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। नंबर 3 एंड 6 इज़ इंपॉर्टेंट। लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 3 या 6, अदरवाइज 36 कुछ लोगों की एज हो सकती है। इस इंसान की जो कलर है, जो स्किन टोन है, वो कुछ डार्किश हो सकती है, अदरवाइज मुझे मीडियम टू डार्क दिख रही है। वी हैव इट्स अ हाई प्रिस्टेस एंड देन वी हैव इट्स अ एस ऑफ कप्स। ओके, लेट्स सी मोर। वीवर्स के क्रश करंटली क्या महसूस कर रहे हैं। कार्ड गिरा है, मुझे लगा कार्ड आया है। वीवर्स के क्रश की करंट फीलिंग्स, वी हैव इट्स अ 5 ऑफ कप्स, वी हैव इट्स अ 4 ऑफ स्वॉर्ड एंड देन वी हैव इट्स अ मून। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है 5 ऑफ वैंड्स की। सो गाइस, इस टाइम ये जो आपके क्रश हैं किसी चीज़ को लेकर अपसेट हैं अपनी लाइफ में विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड। या तो इनका कोई ब्रेकअप हुआ है, या फिर किसी तरह से इनकी लाइफ में किसी चीज़ को लेकर ये डिसअपॉइंट है। एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं, सो अपना माइंड ओपन रखिएगा। मुझे ऐसी एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आ रही है कि ये जो भी आपके क्रश है ना, अपनी लाइफ में इस टाइम काफ़ी डिसअपॉइंट है, जहाँ से ये हील होना चाह रहे हैं, खुद को निकालना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। बिकॉज इनकी लाइफ में इनको लगता है जैसे पीस नहीं है, कुछ कामनेस नहीं है, जैसे ही अपनी लाइफ में अनहील्ड हैं। अब अनहील्ड की रीज़न क्या हो सकती है, इनका कोई ब्रेकअप हो सकता है, या फिर किसी भी तरह का कोई पास्ट रिलेशनशिप का कोई फेलियर हो सकता है, किसी तरह का कोई ट्रॉमा हो सकता है जहाँ से ये निकलना चाहते हैं। बिकॉज ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे आप लोगों को लेकर ये कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं। बिकॉज यहाँ पे इस टाइम दिख रहा है आपका ये जो भी क्रश है वो इस टाइम टेंशन में चल रहा है। टेंशन में क्यों चल रहा है, बिकॉज ये पर्सन इमोशनली जो है ना वो किसी तरह से सेटिस्फाई नहीं है और इमोशनली हील्ड नहीं दिख रहे मुझे। यस, देयर आर अ लॉट ऑफ स्टफ जो इन्होंने इस टाइम छुपाया हुआ है, इन्होंने खुद भी छुपाया हुआ है। और इस पर्सन को टेंशन ये भी है कि आप लोग भी जो हो ना बहुत ही एक मिस्ट्री में दिख रहे हो। लाइक आपका बहुत ही एक पैसिव बिहेवियर है इनकी साइड से जो इनको ज़्यादा टेंशन दे रहा है। अदरवाइज़ ये आपके साथ कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं विद द नाइट ऑफ वैंड्स, आपकी तरफ एक्साइटेड भी हैं कुछ एक्शन लेने के लिए, कुछ नया आपको रिलेशनशिप का ऑफ़र देने के लिए, कुछ नई कमिटमेंट देने के लिए रिलेशनशिप की। बट इनको ऐसे लगता है कि जैसे आप अपना इंटरेस्ट इनमें शो नहीं कर रहे हो।
यस वो चीज़ें इनको काफ़ी कंफ्यूज कर रही हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि अगर ये आगे बढ़ना भी चाहते हैं। अभी तो इनकी पोजीशन मैं नहीं कहूँगी कि अभी आपकी तरफ आने की है, हाँ आगे आने वाले टाइम में कुछ 3 to 6 वीक्स या 3 to 6 मंथ्स में कुछ प्लानिंग अगर ये कर भी रहे हैं आपकी तरफ आने की, तो इनको ये कन्फ्यूजन है कि आप लोग क्या महसूस कर रहे हो इनके लिए, उस चीज़ों को लेकर दे आर वेरी टेंस। यस क्योंकि इनका पास्ट का जो भी एक हार्ट अटैक है या पास्ट का जो भी ब्रेकअप है उस वजह से दे आर वेरी डिसअपॉइंटेड। तो ये अपनी लाइफ में आगे फर्दर डिसअपॉइंट नहीं होना चाहते, उस चीज़ के लिए ये अभी सोच रहे हैं कि किस तरह से जो है वो आप लोग इस टाइम जो इनको बिल्कुल एक मिस्टीरियस सा बिहेवियर शो कर रहे हो, या फिर आप किसी तरह से इस इंसान के साथ फॉर्मली बिहेव कर रहे हो। अदरवाइज़ आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हो जो इस टाइम साइलेंट मोड पे हो। तो वो चीज़ें काफ़ी हद तक इनको अभी क्लियर नहीं हो पा रही कि आप क्या महसूस करते हो। दैट्स वाई द मून एंड विद द 3 ऑफ वैंड्स ये अभी कंफ्यूज हो रहे हैं आप लोगों की तरफ फर्दर आगे कुछ मूव लेने के लिए, बिकॉज़ ये प्लान कर रहे हैं कि फ्यूचर में आने वाले टाइम में जैसे ऐसे लग रहा है कि ये इंसान खड़ा हुआ वेट कर रहा है कि किस तरह से आपको अपने इमोशंस एक्सप्रेस करे, लेकिन इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए ये पर्सन काफ़ी कंफ्यूज हैं, बिकॉज आपकी जो भी क्रश हैं इनकी फीलिंग्स काफ़ी डीप है आप लोगों को लेकर। बट राइट नाउ उनको लगता है कि उनको पहले अपने आप को हील करने का टाइम है। राइट नाउ ऐसे दिख रहा है ये खुद भी खामोश रहना चाहते हैं, अदरवाइज़ इनको आपकी साइड से फील आ रही है कि आप इस टाइम एक हीलिंग सिचुएशन में हो, हीलिंग ऐसी सिचुएशन में हो कि लाइक या तो आप खुद को किसी चीज़ से हील कर रहे हो, अदरवाइज़ आप इस टाइम जो इस टाइम एक पीरियड चल रहा है, कंडीशन चल रही है करंटली, इनको ऐसा महसूस होता है कि जैसे यू गाइज आर टेकिंग योर टाइम और आप अभी किसी के साथ भी बात करने के या फिर अटैच होने के मूड में नहीं हो। बिकॉज विद द किंग ऑफ वैंड्स ये काफ़ी सोच रहे हैं कि किस तरह से जो है ना ये आप लोगों की तरफ आएँ कुछ नया स्टार्ट करने के लिए, बट इनको समझ नहीं आ रही है। एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं। अगर आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आपकी लाइफ में कुछ ब्रेकअप हुआ है या किसी चीज़ को लेकर आप डिसअपॉइंट हो अपनी लाइफ में एंड यू गाइज आर नॉट ओपनिंग योर सेल्फ, तो ऐसे लग रहा है ये जो भी क्रश है ना ये किसी तरह से आप लोगों को अप्रोच करना चाहते हैं, आपको हील भी करना चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसे लगता है कि जैसे राइट नाउ आप उनके साथ डील करने की पोजीशन में नहीं हो, आप पहले खुद को हील करना चाह रहे हो, उसके बाद फिर कुछ देखोगे, क्योंकि अभी आपकी तरफ से उनको लगता है कि आप टोटली साइलेंस आपकी तरफ से दिख रही है। ये एनर्जी मुझे आ रही है एंड आई थिंक आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हो जो अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हो। अगर आप हीलिंग किसी सिचुएशन में हो भी तो आपको ऐसा लगता है कि पहले ऑब्वियसली अपने आप को हील करना पड़ेगा, या फिर अपनी सोचो कि आपकी अपनी सोल क्या कह रही है। आप प्रिपेयर दिख रहे हो किसी के साथ कुछ कन्फेस करने के लिए या किसी के साथ किसी कनेक्शन में जाने के लिए, देन ही मुझे लगता है आप लोग जाओगे, क्योंकि अभी जो चीज़ें हैं ना आपकी खामोशी इनको किसी तरह से बड़ा ना जैसे स्केयर्ड कर रही है। ये स्केयर है आपकी खामोशी से, बिकॉज इनको नहीं पता कि आपके अंदर क्या चल रहा है दिल और दिमाग में और आप क्या बोलोगे। या सो नंबर 6, 5, 1, 3, 4, 2, 18, 9 ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है। 5 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। कुछ लोगों की तरफ से 23, 26, 21, 25, 24, 29 एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। फॉर सम ऑफ यू 30+ भी है, 32, 36, 31, 35, 34, 39 ये भी एज हो सकती है। स्टार साइन यहाँ पे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है, बट पाइसिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। अदरवाइज़ यहाँ पाइसिस एंड कैंसर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। अदरवाइज़ यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, बट वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। एरिस, लियो, सैजिटेरियस स्ट्रॉन्ग है। वाटर साइन एंड फायर साइन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे एनर्जी आ रही है। यस लेकिन इनको महसूस होता है कि मे बी आपका कोई या तो आपका कोई ब्रेकअप हुआ है या फिर इनका कोई ब्रेकअप हुआ है जहाँ से इनको अभी इनसिक्योरिटी हो रही है किसी नए इंसान पे ट्रस्ट करने के लिए। दैट्स वाई अपने आप को अटैच नहीं कर रहे, टाइम ले रहे हैं, और आपकी तरफ से भी उनको लगता है कि अगर आप भी टाइम ले रहे हो तो ऑब्वियसली आपको दोबारा से किसी पे ट्रस्ट करने के लिए या फिर अपने आप को दोबारा सिक्योर करने के लिए, किसी सिक्योर रिलेशनशिप में जाने के लिए अपने आप को पास्ट के जो भी कोई वुंड्स हैं उनसे रिकवर और हील करना पड़ेगा पहले, अदरवाइज ये आगे बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ। यस लेट्स सी मोर, बट आई थिंक आप लोगों को अपनी इंट्यूशन सुनने की ज़रूरत है कि आपकी इंट्यूशन आपको क्या कह रही है। अगर आपको किसी तरह की टेंशन है अपने क्रश से रेलिवेंट, अपनी इंट्यूशन को सुनो। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं आपको ड्रीम्स भी आ रहे हों, अपने ड्रीम्स पे भी फोकस करो। जान लेते हैं फर्दर कि क्या महसूस कर रहे हैं आपके ये जो भी क्रश हैं, उनकी आपके लिए क्या करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं। वी हैव इट्स अ डाइव डीप, या कि आप में डीपली जो है ना वो खो जाना चाहते हैं,
लाइक अपने आप को डीपली आपके साथ इमोशनली कनेक्ट करना चाहते हैं, बिकॉज ऑलरेडी विद द मून अपने आप को डीपली आप लोगों के साथ फील कर रहे हैं कि ये कनेक्टेड हैं। वी हैव हीलिंग, यस। इनको महसूस होता है कि ये आपके साथ एक हीलिंग कनेक्शन बना सकते हैं, जैसे आप हीलिंग जर्नी में हो, या फिर आप कुछ लोगों में से हीलर हो सकते हो विद अ हाई प्रिस्टिस, लाइट वर्कर हीलर हो सकते हो, यस। तो इनको ऐसे लगता है कि ये अगर आपके साथ डीपली किसी तरह से इमोशनली कनेक्ट होंगे तो आप इनकी हेल्प कर सकते हो हील करने में, और ये हील हो भी जाएंगे। किसी भी तरह से पास्ट से डिसहार्ड हैं, हर्ट हैं, तो वो और रिकवर हो जाएगा इस इंसान का। वी हैव ट्रस्ट। ये आपके साथ एक ट्रस्ट वर्दी कनेक्शन बनाना चाहते हैं, और यहाँ पे भी फ्यूचर की एनर्जी है कि आपके साथ फ्यूचर बनाना चाहते हैं, और फ्यूचर में आपके साथ एक ट्रस्ट वर्दी कनेक्शन के साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं, ये जो भी आपके क्रश है। इसको बिकॉज इनको महसूस होता है कि आपके साथ अगर ये बनाते हैं फ्यूचर, बिकॉज यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी भी दिख रही है कि आगे मूव फॉरवर्ड करना चाहते हैं, फ्यूचर आपके साथ ये कहीं ना कहीं बनाने के बारे में इस टाइम प्लान कर रहे हैं, और उसका वेट कर रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने का। तो फ्यूचर में इनको लगता है कि आपके साथ चीज़ें जो है वो ये ट्रस्ट वर्दी बना सकते हैं, और हीलिंग भी हो सकती है, और बड़ा डीपली आपके साथ कनेक्ट भी हो सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें फ्यूचर में होंगी। फ्यूचर की आप टाइमिंग कुछ भी हो सकती है, 3 मंथ्स हो सकते हैं, 5-6 मंथ्स हो सकते हैं, यस। एनी हाउ लेट्स सी मोर। 11 कुछ लोगों के लिए नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। वी हैव इट्स अ माइलस्टोन। इनको महसूस होता है यू गाइज आर वेरी प्रीशियस, और आप लोगों को पाना, आपके साथ रिलेशन में जाना एक माइलस्टोन से कम नहीं होगा। आप इनके लिए एक बिग अचीवमेंट होगे कि आप जैसा इंसान जो एक हीरे की तरह है, जो बहुत ही ख़ास है, उसके साथ रिश्ता बनाना इस इंसान के लिए बहुत ऑनर की बात है। वी हैव लॉस। ये खोना नहीं चाहते इस चांस को, यस। वी हैव इट्स ऑप्टिमिज्म। दे आर वेरी पॉजिटिव। ऐसा लग रहा है ये खोना नहीं चाहते और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं आगे फ्यूचर के लिए, कि फ्यूचर में जो कुछ भी होगा ऑब्वियसली एक तो ये पॉजिटिव खुद भी अपने माइंड को रख रहे हैं, और साथ ही साथ चीज़ों को भी पॉजिटिवली ही क्रिएट करना चाह रहे हैं। बिकॉज आपके जो क्रश हैं इनको महसूस होता है कि आगे आपके साथ फ्यूचर में जो है ना वो बहुत ही एक तरह से सक्सेसफुल जो है ना वो सिचुएशन को बिल्डअप कर सकते हैं, एंड दे आर वेरी होपफुल एंड कॉन्फिडेंट कि आगे चीज़ें इनकी लाइफ में सक्सेस की तरफ जाएंगी। अगर ये चीज़ें इन्होंने अगर कुछ लाइफ में खोया है तो किसी बेटर चीज़ को फ्यूचर में पाने के लिए खोया है, यस। लेकिन आपको वो लॉस नहीं करना चाहते। दैट्स वाई दे आर वेरी पॉजिटिव एंड वेरी होपफुल, बिकॉज इनको लगता है कि इनका आगे आने वाला टाइम, आगे जो फ्यूचर है वो बहुत ही ब्राइट है और बहुत ही गुड है, कि जो भी इन्होंने अभी चीज़ों को उनको लगता है कि उन्होंने खोई हैं या लॉस की हैं, वो एक टेम्परेरी हार्ट अटैक था या फिर एक टेम्परेरी लॉस था वो। बिकॉज आप जब भी कुछ लाइफ में खोते हो तो आपको आगे कुछ अच्छा मिलना होता है। वी हैव असेंडेंट मास्टर। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली आपके साथ कहीं ना कहीं ये कनेक्ट महसूस कर रहे हैं खुद को, और इनको लगता है कि पीछे डिवाइन का ही सारा पर्पज़ है, ये जो कुछ भी इस टाइम इनकी लाइफ में हो रहा है या आपके और इनके बीच में जो भी सिचुएशन इस टाइम चल रही है, तो वो चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वी हैव टेकिंग स्टेप, और आगे आपके साथ सामने बढ़ना चाहते हैं, यस। वी हैव इट्स इंट्यूशन एंड मैनिफेस्टेशन। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये तो मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं और साथ ही साथ अपनी इंट्यूशन को ये खुद भी सुन रहे हैं, और आपको भी अपनी इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है। तो ये जो भी आपके क्रश हैं अपनी इंट्यूशन को सुनते हुए, मैनिफेस्ट अच्छा करते हुए आपकी तरफ आगे स्टेप लेना चाहते हैं, चाहे बहुत स्लो स्टेप ही लें, लाइक बेबी स्टेप ही लें, लेकिन आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इनकी आगे बढ़ने की आपकी तरफ जो है वो इंटेंशन है। बट साथ साथ जो है ये चीज़ों को स्पिरिचुअली भी लेकर चलना चाहते हैं, लाइक डिवाइन और यूनिवर्स इस इंसान को जिस तरह भी इनकी सोल को गाइड कर रही है, ये अपनी इंट्यूशन को सुनते हुए उसी के अकॉर्डिंग मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आगे जो है वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, बिकॉज आप इनके लिए माइलस्टोन हो, एक अचीवमेंट हो, बिग अचीवमेंट। तो इनको लगता है कि आपके साथ बहुत ही कोई स्पिरिचुअल रिश्ता है, लाइक ऑलरेडी आपका एक ऐसा कनेक्शन है जैसे ये इंसान आपको जानते हैं, और बहुत ही सिक्योर और पावरफुल आपके बीच में जो है वो कनेक्शन है, इसीलिए आपसे जुड़ना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अपने वॉइस को सुनना चाहते हैं, लाइक अपने जो इनका क्राउन चक्रा बोल रहा है। एंड ऑल्सो यहाँ पे दिख रहा है कि फॉर सम ऑफ यू, जैसे आपके इस क्रश के कोई ना कोई असेंडेंट मास्टर, जैसे कोई टीचर हो सकते हैं स्पिरिचुअल, जो इनको अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं, ये उनकी भी हेल्प लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं आप लोगों की तरफ, उनकी गाइडेंस लेकर, खुद नहीं कुछ करना चाहते। बिकॉज मुझे लग रहा है कुछ लोगों की तरफ से आपके जो क्रश हैं उनके, एक तो उनका स्पिरिचुअल जर्नी का प्रोसीजर ऐसा चल रहा है कि वो किसी से कनेक्ट होंगे, क्योंकि वो लॉस में किसी चल रहे हैं ना। आपकी भी सिचुएशन हो सकती है ये कि किसी से गाइड लेके, किसी से लाइक
कुछ डिसीजन जैसे किसी से गाइडेंस लेना, एडवाइस लेना, उसके अकॉर्डिंग फिर आगे करना। तो लग रहा है ये पर्सन उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे आपकी तरफ, लेकिन साथ साथ अपनी इंट्यूशन को भी लेंगे और मैनिफेस्ट करते हुए बढ़ेंगे आपकी तरफ। यस, सो यहाँ पे नंबर्स जो इंपॉर्टेंट है, नंबर 6, 2, 1, 7, 4 एंड 3 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 26, 21, 27, 24 एंड 23 कुछ लोगों का एज हो सकता है, कुछ लोगों का 34, 32, 31, 37 एंड 36 भी एज हो सकता है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक अपना मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।